ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए या तो एक सक्सेस स्कोरिंग एरिया बन सकता है या फिर एक रियल स्ट्रगल बन सकता है। नेक्स्ट 7-8 मिनट्स में मैं आपके साथ एक सक्सेस रोड मैप डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि अगर आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली गाइस पेपर नंबर 10 जो कि आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट है, एकदम बेहतरीन नंबर के साथ उसे क्लियर कर पाएंगे। अगर आपका अकाउंट्स ऑलरेडी एक कंफर्टेबल एरिया है जहां पर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो ऑडिट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगा और आप ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, जो ओवरऑल ग्रुप 2 को क्लियर करने में आपको मदद करेगा। और अगर आपका ऑलरेडी हार्ट टाइट है, अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया आपका नहीं है, तो ऑडिट आपको ये पेपर क्लियर करने में मदद करेगा। गाइस प्रैक्टिकली जो आज तक लोग इम्प्लीमेंट करते आए हैं, मैंने पर्सनली ऑल इंडिया रैंक 91 स्कोर किया था इन आर इंटर एग्जामिनेशन, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइस स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो यू गेट टू नो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, जो कि आपको हेल्प करेगा आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने में। सो गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन को, ओवरऑल स्टडी प्लान का मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो हम इसे 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट फेज तो आपका डेफिनेटली आपको पेपर को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, विच आई होप, क्योंकि अगर आप जून अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया होगा। Most of you have started, might have started from the month of January or maximum February, but at least मार्च और अप्रैल तो आप देंगे ही अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, जहां लगभग आपको 35 से 40 घंटे लगेंगे टू कंप्लीट योर सिलेबस, राइट। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो हम फास्ट ट्रैक का मदद लेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम की मदद लेंगे, जो अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स मई में हम लगभग 10 से 15 घंटे देंगे और हम अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, है ना। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, क्योंकि एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया, बट राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपके दिमाग में जाके आपको नंबर नहीं देगा कि मुझे आता तो था बट मैं लिख नहीं पाया या मैं लिख नहीं पाई, तो हमारे को नंबर वहाँ कट जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। तो उसके लिए और बहुत सारे और क्या की एरियाज में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो आई जस्ट talk to you about in a while, but let's quickly see on the phases. Okay, फेज 3 में हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन, जहां पर कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर्स खुद हाथ से सॉल्व करके लिखने हैं, बिकॉज ओनली देन यू विल मेक अ मोमेंटम, जहां हम लिखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अपने एग्जामिनेशन। यस, क्योंकि हमारा पेपर 14 जून 2025 को स्केड्यूल्ड है। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो हमारे पास कोई छुट्टी ही नहीं है। 11 जून से लेकर 18 जून तक हमारे पेपर होने वाले हैं। और अगर आप खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपके पास ऑल्टरनेट डेज अवेलेबल हैं। आपका पेपर नंबर 9 जो कि 12th को हुआ होगा, अब आपको एक छुट्टी मिलेगी 13 जून को, और 14 को आपका ये हमारा पेपर होने वाला है अकाउंट्स एंड ऑडिट का। यस, अकाउंट्स आप ऑलरेडी दीपक सर के साथ पढ़ रहे हैं, ऑडिट में मैं आपकी हर तरीके से मदद करने वाली हूँ। ये हमारे 3 फेजेस हैं, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 50 नंबर डेफिनेटली आपको सेल थ्रू करने में, आपका पेपर 10 क्लियर करने में, ग्रुप 2 क्लियर करने में मदद करने वाला है। सो फेज 1 दैट इज कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। नाउ दिस इज ऑन टू यू, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या किसी क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैंने लगभग 35 घंटे में अपना पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया है। ऑल योर 3 यूनिट, यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8, इसके सब यूनिट्स मैंने बिल्कुल वैसे ही उसी ऑर्डर में चली हूँ मैं, जिस ऑर्डर में हमारे स्टडी मैट में हमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को खाली रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि रट्टा लगाना एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस ही इतना ज़्यादा है और 8 दिन लगातार इट इज़ गोइंग टू बी ए ग्राइंड। बिलीव मी, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं वो बिल्कुल मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे, और जो पहली बार दे रहे हैं गाइस, बिल्कुल समय नहीं होता है। आप एक पेपर देकर आओगे, दूसरे पेपर की तैयारी करनी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रिविजन का ही समय है, और रिविजन आप तब कर पाएंगे अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप उस समय स्टडी मैट फ्लिप करने बैठेंगे तो 500-700 पेजेस की किताब, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
ओके। तो क्या करेंगे, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आप साथ साथ जो क्लास में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने साथ साथ समरी नोट्स बनाते चले जाइए। अगर आप मेरे साथ क्लासेस में एनरोल्ड हैं तो मैं ऑलरेडी आपको समरी नोट्स हर चैप्टर के दे रही हूँ, जहाँ हम हर सेशन को पढ़ते हैं। लगभग 1.5 घंटे की हमारी एक क्लास रहती है। नेक्स्ट सेशन जब हम लेते हैं तो हम 10-15 मिनट पुराने सेशन को रिवाइज करते हैं थ्रू दो समरी नोट। तो आपके लिए वो एलिनेटेड भी नहीं है कि भैया हम पहली बार कुछ किताब में से देखने को कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो चीज़ देख रखी है वही एग्जाम से पहले हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन को लॉजिकल सेंस देगी। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ डेफिनेटली अ चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमारे को अकाउंट्स और ऑडिट दोनों करने हैं। यस, तो जो की कंसेप्ट्स हैं, कुछ बातचीत लर्न करने की है, कुछ एसेज हैं, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखे हैं, कंटेक्स्ट दे रखे हैं, वो कोशिश मैंने करी है आपको अपने सेशंस में थ्रू मेमोनिक्स, थ्रू मेमोरी ट्रिक्स याद कराने की। बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप अपने खुद के नोट्स साथ साथ बनाते चले जाइए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए 100% अपने आप को रेडी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो कहीं ना कहीं मैं भी आपको पूरी मदद करूँगी इन योर फास्ट ट्रैक बैच। जब हम फास्ट ट्रैक क्लासेस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी मैं आपको मदद करूँगी। बट पर्सनली भी कुछ कुछ बातें, जब आप जैसे मान लेते हैं आपने यूनिट 6.1 कंप्लीट किया, या आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट किया, कॉस्ट ऑडिट जो कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है बीइंग सीएमएस, हमारे इंस्टीट्यूट से रिपीटेडली क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है, वहाँ पे वो पॉइंटर्स आपको लिख कर प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं तो जब 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल गाइस हम 5.5-6 नंबर आराम से लेकर आ पाएंगे। अगर हम 7 में से 5 नंबर भी लेकर आ पाते हैं और हम 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, गाइस बिलीव मी यू आर सॉर्टेड। यस, 7-7 नंबर के। सो बेसिकली हाउ इट गोज, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जहाँ पे आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के एमसीक्यूज, यहाँ पे अकाउंट्स और ऑडिट मिक्स होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कोई से भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, वो अकाउंट्स और ऑडिट के मिक्स है। नाउ यू कैन चूज। नाउ अगर आपका ऑडिट एक स्ट्रॉन्गर फोटे बन चुका होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन दैट हैव कम फ्रॉम ऑडिटिंग। और यहाँ पर एक क्वेश्चन 14 नंबर का है। यस, और ये 14 नंबर 2 क्वेश्चंस में बटा है, क्वेश्चन नंबर 2A 2B, 7 मार्क्स है ना। इस तरीके से हम 7-7 नंबर के 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे, एमसीक्यूज ले लेंगे, कुछ अकाउंट से नंबर फेच कर लेंगे। अंडरस्टैंड गाइस, 50 नंबर लाना डिफिकल्ट नहीं होगा। चाहिए तो अपन को 40 ही, बट ओवरऑल 50 क्रॉस करना है हमको, ताकि हम अपना पूरा ग्रुप क्लियर कर पाए। अगर हम एजेंडा ही 50 नंबर लाना का रखेंगे फिर तो वो नहीं होने वाला। एजेंडा तो हम हायर सेट करेंगे, और उसके लिए हमारे को हायर इनपुट्स डालने पड़ेंगे। जब हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तभी रिटर्न लेकर आ पाते हैं ना, उसी तरीके से आज हम अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन का, टाइम का, जहाँ हमें मोटिवेटेड फोकस तरीके से पढ़ाई करनी है कि ग्रुप 2 अपन को इसी बार क्लियर कर लेना है। यस, और ऑडिट यहाँ पे आपको मदद करेगा। करेक्ट। राइटिंग प्रैक्टिस में करूंगी फॉर ऑल द 3 यूनिट्स। हमने कंसेप्ट भी अच्छे से करे हैं। हमने 10 नंबर का पेपर यहाँ से बनने वाला है यूनिट 6 से। बट यहाँ पे हमने क्लास में समय दिया है, वाई, बिकॉज यहाँ से हम फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। देन हमारे पास 30 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आपका यूनिट 7 है, जहाँ हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013, ऑल ऑफ इट मैंने बहुत डिटेल में क्लास में कवर करे हैं। बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइए। और मतलब हम, हमारा इंस्टीट्यूट हमारे को सरप्राइज करता रहता है, तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। हमें सिलेबस तो पूरा एटलीस्ट कंप्लीट करना ही है। रिविजन के टाइम में येस दे आर फ्यू टॉपिक्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, वहाँ हम समय थोड़ा ज़्यादा देंगे जब रिविजन कर रहे होंगे। बट सिलेबस में सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। फिर इसके बाद बात करते हैं ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। बिलीव मी गाइस, ये 10 नंबर ना आपके लिए मक्खन की तरह आपको स्मूथली आप रिसीव कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अपने एग्जाम में। मैंने क्लास में लगभग 2 सवा 2 घंटे की क्लास में पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, चाहे वो बैंक्स का हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का हो, हॉस्पिटल्स का हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ऑल ऑफ इट हैव कवर्ड विद एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी बताया, और मैं मेमोरी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा टू रिकॉल थिंग्स। बहुत सारी मेमोनिक्स, बहुत सारे एनालॉजीज मैंने क्लास में आपके साथ शेयर करी है, जो आपको हेल्प करेगा टू रिटेन थिंग्स।
ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो गाइस अगर जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं आपके लिए वो आपको मदद करने वाले हैं, और समरी नोट्स आपके लिए हैंडी होंगे जस्ट बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फिर आप समरी नोट से एक बारी पढ़ लिए या एग्जाम के टाइम में समरी नोट देख लिए, तो आपके लिए कंसोलिडेटेड वे में रिवाइज करना मैनेजेबल हो जाएगा विद द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव बिफोर आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम उस दिन की तैयारी भी आज से ही करना शुरू कर देंगे जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना 35 से 40 घंटे में लगभग 35 आवर्स में मैंने अपना पूरा सिलेबस आपके साथ कंप्लीट किया हुआ है। जैसे मैंने फेज 2 बोला हम फास्ट ट्रैक करेंगे, फास्ट ट्रैक में आपके साथ मैं फ्री रिवीजन क्लासेस इसी चैनल पर करने वाली हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जहाँ हम रिवाइज करेंगे आपके बेसिक्स, कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, जो आपका 30 नंबर वाला पोर्शन है वहाँ से हम चालू करेंगे, और फिर 10-10 नंबर के जो आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स और डिफरेंट अंडरटेकिंग से किस तरीके से ऑडिट होते हैं वो देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस बने हैं वो देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बैंक का भी एक्सपोजर दूंगी, जहाँ जो इंडिविजुअल चैप्टर्स में पीछे नो आप अगर मैं आपको स्टडी मैट में ले जाती हूँ, दिस इज आवर स्टडी मैट। ओके, वी गो टू आवर वेबसाइट icmi.in। ये हमारा पेपर नंबर 10 है, पेपर नंबर 10 क्लिक कर रहे हैं, ये हमारी बुक है स्टडी मैट में। अगर आप जाते हैं तो इंडिविजुअल चैप्टर्स में हमारे को दिए हुए हैं MCQs, क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, उन सब को मैं आपके साथ क्लास में तो कर रही हूँ, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो गाइज इट इज़ अ मस्ट। जो हमारे इंस्टीट्यूट की किताब में दिया हुआ है वो क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। तो जब मैं आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर्स लगाऊंगी या आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो गाइज मेक श्योर दैट फ्यू थिंग्स विच आर ऑट टू बी मेंशन्ड इन आवर आंसर। जैसे आप लॉ में कुछ बातें लिखते ही हैं वैसे आपको ऑडिट में भी कुछ बातें लिखनी ही हैं। बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको नॉलेज कंसेप्चुअली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, अगर आपको भी नहीं अच्छा लगता ना कि खाना तो बहुत बढ़िया बना है बट एक के ऊपर एक डाल के दे दिया जाए, यू वांट प्रेजेंटेबल, एटलीस्ट सब कुछ अलग अलग तो दे रखा हो। अगर हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है, बट हमारे को अब हम राइटिंग तो चेंज करने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे पेपर बहुत पास आ गए हैं, बट अगर हमने अपने आप पेपर को प्रेजेंटेबल कर लिया, थोड़े स्पेसेस डालने सीख लिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, ताकि आप इस पेपर में भी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। यस, MCQ सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 30 नंबर बिल्कुल कैन बी अ गेम चेंजर। ये 30 मार्क्स कर हम MCQs क्लियर कर लेते हैं गाइज, अंडरस्टैंड। 50 नंबर तक पहुंचना आसान है, पहली बात तो 40 नंबर आपको पेपर क्लियर करना आसान है, 50 नंबर ओवरऑल क्लियर करना आसान है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं रैंक लानी पॉसिबल हो पाएगी, और ओवरऑल ग्रुप 2 क्लियर करने में आपको मदद मिलने वाली है। मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग इज अ मस्ट मस्ट मस्ट। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको हाथ से लिखकर करने हैं। कोशिश करूंगी मैं आपके साथ जो भी पॉसिबल होगा वो फास्ट ट्रैक रिविजन में करूंगी, बट एटलीस्ट मैं आपके साथ रिविजन और समरी नोट्स डेफिनेटली शेयर करूंगी। उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप कुछ भी जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑडिट से रिलेटेड मिलने वाला है वो आप मिस नहीं करें। ठीक है जी। देन एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन, या कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, एग्जाम से पहले भी हम मैराथन करेंगे 10-12 घंटे, जितना भी समय हमको लगेगा पूरा सिलेबस को कंसोलिडेट करने में वो हम यहाँ पर देंगे, ताकि हम एग्जाम के लिए 100% रेडी हो जाएं। ओके, फुल सिलेबस रिवीजन कराऊंगी एकदम कंसोलिडेट, जैसे हमारे को एग्जाम में पॉइंटर्स टिक 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 चाहिए, चेकलिस्ट बनाएंगे उसको। मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे, एग्जाम कंडीशन, एग्जाम से पहले वाला एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हमें स्पीड बनानी है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, सब कुछ ज़रूरी है। फाइनल मैराथन बिल्कुल 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 मिस नहीं करेंगे, जो कि मैं अगेन इसी चैनल पर आपको देने वाली हूँ। अब हमारे को क्या करना है, अपने आप को बांधना है। काम बहुत सारा है बट मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। अब हम अपने आप को डेविएट नहीं कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी तो जैसे मैं अपना पेपर क्लियर कर पाई, आपके साथ बहुत सारे लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर करके CMAs बन गए, ऐसे आप भी बन पाएंगे। आई जनरली यूज़ पोमोड्रो टेक्निक। जनरली ये ऐसे बोलता है कि आधे आधे घंटे के स्लॉट्स में हमें पढ़ना चाहिए, जहाँ 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, बट अलार्म सेट करके। बट इसे हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि अब हम एक हायर लेवल प्रोफेशनल लेवल पर है, तो मैं बोलूँगी 50 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के। फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, एक रील देख लेता हूँ, 5 मिनट किसी से बात कर लेता हूँ, नो।
अगर आपने सोच लिया कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए ये डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, नो प्रॉब्लम। जब ऐसे 3-4 घंटे आप दे चुके होंगे फिर आप लॉन्गर ब्रेक ले सकते हो, 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, बट देन अगेन यू हैव टू स्टडी। 8-10 घंटे अगर आप इस समय अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं देन गाइस समथिंग इज रॉन्ग। सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, फाइनल रिवीजन करना है। ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स नीड टू बी डन, ओनली देन आप सोच सकते हो कि आप अपना एक प्रोफेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। डरा नहीं रही हूँ, प्रैक्टिकली बता रही हूँ। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि चीज़ें आसान है, गाइस लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ठीक है, हम ऐसे इसको लर्न करेंगे या जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके की कंसेप्ट को हमें अपने दिल में उतारना है ताकि हम एग्जाम में उसको उतार के अच्छे नंबर लेकर आ पाए। ठीक है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर जो कि मैं कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रही हूँ जब से हमने ये सेशन चालू किया है, ये हमें करने ही है, हाथ से लगा के देखनी है। प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज और डिटेल्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर, हमें एटलीस्ट एक्सपोजर तो लेना है स्कैनर का। जो मेरे साथ बच्चे क्लास में एनरोल्ड है उनको पास क्वेश्चन बैंक है जहाँ मैंने स्कैनर से भी सारे जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए वो सब भी आपको कंसोलिडेटेड वे में दिए हैं। और अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो बेटे स्कैनर परचेज कर लीजिए और बिल्कुल प्रैक्टिस करनी ही करनी है, एक बार रीड लगाना ही लगाना है, क्योंकि आपका ब्रेन सुपर पावरफुल है। अगर आपको लग रहा है मैम हमारे को तो याद ही नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, 2-3 बार राइटिंग प्रैक्टिस करो, सब कुछ हो जाएगा। आपका ब्रेन के पास मैजिकल पावर्स है। आज तक अगर आप यहाँ पहुंचे हो, 10th का पेपर, 12th का पेपर, फाउंडेशन, इंटर 1 करके आए हो तो 2 भी हो जाएगा, जस्ट पुश हार्डर। ठीक है, और मैं ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, हाउ दिस इज हाउ आई यूज टू स्टडी। पूरा मैंने अपना ग्रेजुएशन और सीएम में पर्टिकुलरली यह किया था। मेरे पास एक बोर्ड वाला टेबल था, कॉफ़ी टेबल। आई यूज टू लिव इन अ पीजी, तो वो होता है ना ऐसे नीचे से फोल्डिंग वाला टेबल होता है, वो वाले पे इट वाज वाइट बोर्ड। मैं लिखती जाती थी, अपने आप को पढ़ाती रहती थी, मेरे बेटे समझ में आया आओ मैं दोबारा समझाती हूँ, अपने आप को ही समझाती थी। नाउ इफ यू हैव समबडी जिसको आप एटलीस्ट रिकैप दे सको, अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद को भी पढ़ा सकते हैं। इट हैज़ हेल्प्ड मी। मैं आज भी अगर कुछ भी कंसेप्ट पढ़ती हूँ, आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ के आती हूँ। आई जनरली यूज दिस। इफ यू कैन इम्प्लीमेंट इट, नथिंग लाइक इट। कोई और मिल जाता है आपको जिसको आप कहानी सुना सकते हो, मम्मी को, चाची को, दादी को, किसी को अगर सुना सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो खुद ही के बच्चे बन जाओ और खुद ही को पढ़ा लो। इससे कंसेप्टली चीज़ें क्लियर भी होंगी, आप चीज़ों को रिकॉल भी कर पाओगे और फिर उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बेटे पढ़ाई करते हैं। आई विल सी यू इन द फास्ट ट्रैक बैचेज, और मैं ऐसे ही आपके साथ यूजफुल रिसोर्सेज के साथ मिलती रहूँगी। छोटे 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 एफर्ट जो आप क्लास अटेंड करने में या पढ़ाई खुद करने में, अपने साथ साथ नोट्स बनाने में, मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने में, स्कैनर्स देखने में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करने में, ये छोटे छोटे एफर्ट जो आज डालोगे वो आपको रीप करेंगे बेनिफिट्स इन योर ग्रुप 2 एंड इन योर क्लियरिंग योर सीएमए ग्रुप 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं आज पढ़े हैं कल नहीं पढ़े, एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, फिर अब हम थक गए हैं, ऐसे नहीं। अगर आपने सोचा है मैं 5 घंटे से शुरू करूंगा दिन में, ओके स्टार्ट 2-3 डेज 5 आवर्स, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, बट देन इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं होगे बेटे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जैसे आपने मान लेते हैं आप एक गार्डनर है या आपके घर में एक पौधा है, आपने रोज तो उसमें पानी डाला, सनलाइट भी है ना, वट एवर ग्रोइंग कंडीशंस उसको चाहिए वो आप दे रहे हैं, फिर आपने अचानक से 5-6 दिन नहीं दिया, मर जाएगा वो प्लांट। ऐसे ही जो आपने पढ़ा होगा वो आप भूल जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे। और अगर आप रेडी हैं ये सब कुछ करने के लिए और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये 14 जून से पहले फास्ट ट्रैक बैच भी लेकर आऊँ यूट्यूब पर और आपके साथ मैराथन्स भी लेके आऊँ, तो कमेंट रेडी इन द comment box, okay, and I'll see you. I'll prepare myself in the best of possible manner, help you grow and clear your examination. Till then guys, I'll wait for your ready in the comment box. Keep learning, keep growing. This is your friend and teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.